हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ सीरीज। यहाँ आपको मिलेगी हर वेब सीरीज और मूवी की क्लियर एक्सप्लेनेशन सिंपल भाषा में। हर एपिसोड को समझेंगे सीन बाय सीन। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम समझने वाले हैं नेटफ्लिक्स की अब तक की सबसे आइकॉनिक सर्वाइवल सीरीज में से एक, स्क्विड गेम के सीजन 1 का दूसरा एपिसोड, जिसका नाम है हेल। अगर आपने पहला एपिसोड देखा है तो आपको याद होगा कैसे एक मासूम बच्चों का खेल, रेड लाइट ग्रीन लाइट, अचानक मौत के खेल में बदल गया था। 201 प्लेयर्स की मौत हो चुकी थी और सिर्फ 255 बचे थे। हर कोई सदमे में था। अब एपिसोड 2 वहीं से शुरू होता है, जहां सब लोग उस भयानक खेल के बाद वापस उसी हॉल में लाए जाते हैं। हर चेहरा डरा हुआ है, कंफ्यूज्ड है। गी हून अब भी सदमे में बैठा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि जो कुछ हुआ वो हकीकत था या सपना। तभी एक बड़ी स्क्रीन पर 3 नियम दोबारा दिखाए जाते हैं और तीसरे नियम को हाईलाइट किया जाता है, जो कहता है अगर बहुमत ये तय करता है कि गेम बंद किया जाए तो गेम तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। अब ये फैसला खिलाड़ियों के हाथ में है। वहीं एक प्लेयर जो अपनी बीवी को पिछले गेम में मरते हुए देख चुका है, सभी से गेम रोकने की अपील करता है। इसके बाद शुरू होती है वोटिंग। हर प्लेयर को एक एक करके बुलाया जाता है, जहां उसे 2 बटन दिए जाते हैं। हरा बटन का मतलब है गेम जारी रखें और लाल बटन का मतलब है गेम रोक दो। वोटिंग काफी टाइट चल रही होती है। कभी गेम बचता है, कभी खत्म होता लगता है। आखिरी वोट का नंबर होता है प्लेयर 001 का, वही बुजुर्ग आदमी जिसे ब्रेन ट्यूमर है। सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। पूरा गेम अब बस उसके एक फैसले पर टिका है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो लाल बटन दबाता है और गेम वहीं रुक जाता है। इसके बाद सबकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और एक एक करके उन्हें उनके घरों के पास छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्हें उठाया गया था। अब कहानी जूम होती है हर प्लेयर की पर्सनल जिंदगी पर, जहां हमें दिखता है कि बाहर की दुनिया भी किसी नर्क से कम नहीं। सबसे पहले बात करते हैं गी हुन की। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और गेम के बारे में सब बताता है, लेकिन पुलिस वाले हंसते हैं, उसे मजाक समझते हैं। वो कार्ड दिखाता है जो गेम वालों ने दिया था, लेकिन कोई उसे सीरियसली नहीं लेता। अब बात करते हैं अली की। वो एक माइग्रेंट वर्कर है जो अपने मालिक से पैसे मांगता है, लेकिन मालिक उसे गालियां देता है और पैसे देने से मना कर देता है। अली का गुस्सा फूट पड़ता है। वो फैक्ट्री की मशीन में मालिक का हाथ दबा देता है और वहां से भाग जाता है। फिर वो अपने बीवी बच्चे को लेकर बस पकड़ने की कोशिश करता है। अब आता है सांगवू, जो एक बहुत बड़ा घोटाला कर चुका है। उसने लोगों का पैसा शेयर मार्केट के नाम पर डुबो दिया। अब पुलिस उसे पकड़ने के पीछे पड़ी है। वो पूरी तरह टूट चुका है, इतना कि बाथटब में डूबकर खुद को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे गी हुन का कॉल आता है। गी हुन कहता है, भाई लगता है हमारे पास एक ही रास्ता है, वो गेम, जहां से कम पैसे तो मिल सकते हैं। अब आती है सै ब्योक की कहानी। वो एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर है जो अपनी माँ को बचाने के लिए साउथ कोरिया आई है। उसका छोटा भाई ऑर्फनेज में है और माँ अभी भी बॉर्डर पार फंसी हुई है। उसे पैसे चाहिए ताकि वो अपने परिवार को फिर से एक कर सके। दूसरी तरफ गीहुन की माँ बीमार पड़ जाती है। उसे डायबिटीज है और हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। अस्पताल वाले कहते हैं कि बिना इलाज वो जिंदा नहीं रह पाएंगी, लेकिन गीहुन के पास इतने पैसे नहीं हैं कि इलाज करवा सके। अब इन सबका एक ही कॉमन पॉइंट है, पैसे की सख्त जरूरत। धीरे धीरे सभी अपने अपने हालात से हार मान लेते हैं और एक एक करके उसी गेम में वापस जाने का फैसला करते हैं। एक दिन फिर वही काली वैन आती है और बिना किसी विरोध के लोग उसमें बैठ जाते हैं। एपिसोड के लास्ट सीन में गी हुन की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हम जानते हैं अब खेल फिर से चालू है। कहानी का सबसे डरावना पहलू ये है कि इन लोगों को लगा था कि बाहर आकर नर्क से बच जाएंगे, लेकिन असली नर्क तो बाहर की जिंदगी थी। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, खेलो, जीतो या फिर मरो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और किसी दोस्त के साथ शेयर करना जो स्क्विड गेम के दीवाने हैं या जो इसे देखना चाहता हो पर समझ नहीं पाता। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अगले एपिसोड्स और भी खतरनाक और शॉकिंग होने वाले हैं। और अगर आप किसी और वेब सीरीज या फिल्म का एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।